ये फूल पहली ऐसी चीज है जो डाली से टूटने के बाद हाथ में आती है और बिखरने से और खूबसूरत लगती है। लेकिन इनमें एक कमी है, इनमें उतनी खुशबू नहीं जितनी उस एहसास में है जो इस वक्त मेरे दिल में महक रहा है। अंजाम से चाहत किए अनजान है मौला, यार की एक दीद पे कुर्बान है मौला। ओ निगाहे करम मौला, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला। सुभान इधर ही देख रहा है। यार लाइफ में क्या कम कंफ्यूजन है जो इसने एक और उलझन बढ़ा रखी है। आज तो इसे बताना ही पड़ेगा कि ये मुझे देखता है या तुम्हें। इसे एक तीर से दो निशाने लगाने का बहुत शौक है ना। आज हम इसकी तीर इससे छीन लेंगे। Come on। ये तो गुस्से में मेरी तरफ ही आ रही है। मन्नू एक सेकंड रुक, डायरेक्ट पूछोगी किसे देख रहा है? सुभान क्या सोचेगा हमारे बारे में? कुछ तो शर्म करो। शर्म? हट, शर्म किस चिड़िया का नाम? मैं नहीं करने वाली कोई शर्म वरम। आज जुबान को तोड़ना पड़ेगा हमारा भरम। ये तो शायरी हो गई। शर्म वरम भरम। पावा मन्नू पावा। सुभान, आप ये दोनों कहाँ भाग गई? आप श्याम यहाँ? बेटे इश्क में जुबान पे नहीं आंखों पर काबू रखते हैं, क्योंकि जुबान तो बाद में काम करती है, पहले जाहिर आंखें कर देती है। आँख पापा, आप आए कब यहाँ? मैं जब आया था तब तुम कहीं खोए हुए थे। वैसे ये बताओ, किसे देख के खुश हो रहे थे, मन्नत को या इबादत को? अब्बू ऐसा कुछ भी नहीं अब्बू। ऐसा देखा अब्बू, सुभान के चेहरे पे 12 बजे पे ऐसा लगता है हमारी तरफ नजरों के तीर फेंकता हुआ पकड़ा गया। किसी को पसंद करना जुर्म नहीं, इश्क करना तो अच्छा और नेक काम है, इसे छुपाना नहीं चाहिए। छुपाना इश्क को गुनाह बना देता है। अब बताओ, दोनों में से तुम्हें कौन पसंद है? अब्बू ऐसा कुछ भी नहीं, आप खामखा मेरी टांग खींच रहे हैं। अरे सुभान सिद्दीकी, मैं तुम्हारी टांग नहीं खींच रहा, मैं तुम्हें संभल के चलने का मशवरा दे रहा हूँ। वैसे बता तो दो, कौन है वो खुशकिस्मत जिस पे आपका दिल आ गया? खता तो वो है कि हाले दिल किससे कहें, लेकिन किसी को चाहते रहना खता तो नहीं है ना अब्बू? है ना अब्बू? अब्बू ऐसे ही वो पता नहीं, मैं कहना कुछ और चाहता था, कह कुछ और गया अब्बू। वो मेरे दिमाग की ना ऐसी तैसी हो गई एक्चुअली। बेटे जान, तुम मेरे साथ अंदर चलो, मैं तुम्हारी ऐसी तैसी करता हूँ। अब्बू लग रही, अब्बू लग रही, अब्बू लग रही, अब्बू। बेचारा लव बॉय, लगता है आज गया काम से। वाह भाई वाह, मोहब्बत हो तो ऐसी वरना ना हो। दर्द वहां हो रहा है और सिसके यहाँ ली जा रही है। क्या बात है अब्बू? तुम कहो तो हफीज मामू के चंगुल से उसे बचा लें। ले जंग। नूनू, वो सुभान के अब्बू है, वो सुभान को तकलीफ क्यों देंगे? वो भी अच्छे है और सुभान भी अच्छा बेटा है। वाह वाह वाह, गई मेरी बहन तो गई। या अल्लाह, कैसे गाल गुलाबी हो रहे हैं इसके। एक सेकेंड, तुम्हें लगता है सुभान के दिल में अपनी जगह बना ही ली? कुछ भी बोलती रहती हो, चलो हटो हटो। सुभान के दिल में मेरे लिए क्या है, उससे ज्यादा मेरे लिए ये जानना जरूरी है कि उसके माँ बाप के दिल में मेरे लिए क्या है। मेरे साथ इस घर में परायों जैसा बर्ताव क्यों होता है? आज मैं अपने सवालों के जवाब लेकर रहूंगी। मन्नत के नाम मिलने का दुख एक तरफ और ये वैक्सीन का दर्द एक तरफ। चल चल अरमान, एक बार और।
हाँ खैर करे, क्यों चीख रहा है? कौन मर गया? अरमान, ये सब क्या क्या करे? या अल्लाह, अरमान ये क्या? तुम क्यों ऐसी जनाना हरकतें कर रहा है अरमान? अरमान मेरे बच्चे, क्या तू ये क्या हो गया मेरे बच्चे को? अरे दादी अम्मी, क्यों रो रही हो दादी अम्मी? अरे मेरे कपड़े तो ढंग से पहन लो। हाँ हाँ। अरे दादी अम्मी, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, बिल्कुल सही कर रहा हूँ। अरे दादी अम्मी, इसकी जरूरत है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुझे इसकी जरूरत क्यों महसूस हो रही है। अल्लाह, दादी अम्मी क्यों हो रही है, बताना जरा। क्योंकि तू वो बन गया है नौमुराद। वो क्या बन गया हूँ? तू अच्छी तरह से जानता है कि तू क्या बन गया है अरमान। बनना ही था तो मन्नत से निकाह करने के बाद बन जाते ना। कम से कम हाथ से हमारी जायदाद तो नहीं निकल जाती। तेरी वजह से मेरा कितना नुकसान हो गया पता है? क्यों अरमान, क्यों? तुमने ये नरगिसियत कैसे आ गई बच्चे, कैसे आ गई? अरे दादी अम्मी, अब मेरे अंदर कोई नरगिस अरगिस नहीं आई। ये देखिए, आप कैसे कैसे शक करते हैं अपने पोते पर। दादी अम्मी अब समझ नहीं रही, ये जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ ना, ये सब भी हमारे एक प्लान का हिस्सा है। अब बस भी कीजिए। मैंने उस मन्नत के आशिक फरहान की सारी डिटेल्स निकलवा ली है, वो भी अच्छे से। वो है तो एक नंबर का सड़क छाप, लेकिन कमबख्त दिखता कमाल का है। लेकिन जब मैंने इस बात पे गौर किया और पाया कि बड़ी अम्मी मन्नत को किसी भी हाल में उस सड़क छाप फरहान के साथ शादी करने तो देंगी नहीं, और रही बात मन्नत की, तो वो सुभान के साथ शादी करेगी नहीं। खैर करे, ये क्या दांत फाड़ के ये हंस रहा है तू? इसमें खुश होने वाली क्या बात है? मन्नत सुभान को नहीं मिलेगी, मन्नत फरहान को नहीं मिलेगी, क्या फर्क पड़ता है इससे अरमान? मन्नत तुझे कैसे मिलेगी, इससे फर्क पड़ता है। अरे दादी अम्मी, इसीलिए तो मैं वैक्सिंग कर रहा हूँ। फरहान को तो वो किसी भी हाल में मिलेगी नहीं, और अगर अरमान फरहान की तरह बन जाए, मन्नत मजबूर हो जाएगी मेरी बनने के लिए। क्योंकि दादी अम्मी, आजकल की लड़कियों को ना क्लीन शेप वाले लड़के ज्यादा पसंद है। आजकल लड़कियों को चाहिए वो रंगीन बाल, सर पे रुमाल, एंकल से ऊंची टाइट जीन्स, कलरफुल टी शर्ट्स। दादी अम्मी, मुझे ऐसा बनने में थोड़ा टाइम तो जाएगा, लेकिन हाँ, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। क्योंकि जब मेरी मन्नत की जिंदगी के गार्डन से सुभान और फरहान नाम के दो कांटे उखड़ जाएंगे, तब अरमान नाम का फूल खिलेगा। मन्नत की नजरों में मैं हैंडसम बन के उसे जीत लूंगा। तुम उम्र के उस पड़ाव में पहुंच चुके हो जहां मैं तुम्हें अपना दोस्त कह सकता हूं। जब बाप के हाथ बेटे के कंधे तक पहुंच जाए तो बेटा नहीं रहता, दोस्त बन जाता है। अरे भाई, तकल्लुफ छोड़ो, हमें दोस्त बना लो। इंशाअल्लाह मैं तुम्हारी अच्छे से रहनुमाई करूंगा। अरे आ भी जाओ, बैठो। जी बेटे, जिंदगी ने मुझे बड़े धक्के दिए, और इस धक्कों से कैसे बचना है मैं अच्छे से जानता हूं। तो मेरे तजुर्बे का फायदा उठा। मेरे गुजरा हुआ कल मेरे चेहरे की सारी रोशनी खा गया। ये तो कौन कहेगा कि मैं वही शख्स हूं जिसने सबसे लड़के लव मैरिज की थी। जैसे तैसे करके मोहब्बत तो कर ली, फिर समझ आया कि दुनिया में बहुत नम है मोहब्बत के सिवा। फिर तुम्हारी अम्मी को लेके मैं लंदन चला गया। मां बहुत मेहनत की, फिर पता चला मोहब्बत के सिवा कोई सुख ही नहीं। खुदा ने तो मोहब्बत करने वालों को दूर कर दिया। हैदर भाईजान हमसे दूर चले गए। एक हैदर भाईजान ही थे जिनसे मैं खुल के बात करता था। उनके जाने के बाद मैं कभी हिम्मत नहीं कर पाया कि किसी से खुल के बात करूं। डरता था कि पता नहीं कब साथ छोड़ जाए। अब अल्लाह ने तुम्हें मेरे कद के बराबर कर दिया। मुझसे किनारा मत करो बच्चे, मुझसे बात किया करो, अपने दिल का हाल बताया करो। अब्बू प्लीज, मैं आपको ऐसे मायूस नहीं देख सकता। काश तुमने मुझे हंसते हुए देखा होता। मेरी बात ध्यान से सुन। तो लड़कियां नादान जरूर होती है अरमान,
मगर बेवकूफ नहीं होती है बेवकूफ। जिस लड़की को तुम अपनाना चाहते हो, जब वो सूरज शक्ल से परे जाएगी, तब वो सिर्फ और सिर्फ अच्छा बोलने और अच्छा सुनने वाले को ही अपना हमसफर बनाएगी। इसलिए ये वैक्सिंग करना छोड़ो और जरा अपनी ताकत बढ़ाओ, क्योंकि कम से कम दिखावे के लिए ही सही, मगर मन्नत को ये यकीन दिलाओ कि तुम उसकी हिफाजत कर सकते हो। पता है, जब लड़कियों पे कुछ और असर नहीं करता ना, तब 2-4 मीठे बोल, मीठी जुबान असर कर जाती। बस मन्नत की शान में 2-4 अच्छी शायरी बोल दो, तुम्हारे दादा अब्बा की तरह। 2-3 बार उसकी तारीफ कर दोगे ना तुम अरमान, मन्नत खुद ब खुद पिघल के तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगी, जैसे मैं हो गई थी। सलाह तो बहुत अच्छी दी है आपने मन्नत को पाने की। तुम्हें पता है, मैं और तुम्हारी अम्मी गार्डन में पीछे छुप छुप के मिला करते थे। बहुत ही पाक किस्म की मोहब्बत थी हमारी, एक दूसरे को दूर से देख के खुश हो जाया करते थे। फिर एक दिन हैदर भाईजान को हमारी मोहब्बत के बारे में पता चल गया। अरे बाप रे, फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, हैदर भाईजान ने कहा कि बेटे, कि मोहब्बत तो इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है। हमें गुस्सा नफरत करने वालों से करना चाहिए, मोहब्बत करने वालों से नहीं। और ये कह के उन्होंने तुम्हारी अम्मी को गले लगा लिया। हैदर मामू काफी लेटेस्ट ख्यालात के थे। हाँ, लेटेस्ट ख्यालात? हैदर भाईजान फरिश्ते थे, फरिश्ते। और तुम्हें पता ही है, जहाँ 4 बर्तन हो वहाँ खनकते ही हैं। आज के जमाने की लड़कियों को मर्दों से तारीफ नहीं चाहिए, हिफाजत नहीं चाहिए। आज के जमाने की लड़कियां मर्दों का किरदार, नीयत और ईमानदारी देखती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सच्ची मोहब्बत देखती है। ऐसी मोहब्बत जो खुद गर्ज ना हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। और मेरी मन्नू को अरमान के साथ मोहब्बत कभी नहीं हो सकती, क्योंकि अरमान में वो सारी क्वालिटीज में से एक भी क्वालिटी नहीं है। इसलिए बेहतर होगा आप अपने पोते को बेहतर इंसान बनाने के बारे में सोचिए, फिर दुल्हा बनाने के बारे में सोचिएगा। खुदा खैर करे, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे इस तरह से बात करो? तुम मुझे नसीहत दोगी? मुझे? तुम्हारी जुबान ना खींच लूं मैं? रुक जाइए छोटी दादी, मैंने आपको कोई नसीहत नहीं दी है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा ही सही। इबादत! चीखिए, चिल्लाइए, हमेशा की तरह मुझे खरी खोटी सुनाने लगिए, फिर बात अम्मी के कानों तक पहुंच जाएगी, तो उनको फिर सच बताने से मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी। कैसा कैसा सच? यही कि आप दोनों मिलकर मन्नत को अरमान के साथ शादी कराने के जाल में फंसाने की साजिश कर रहे थे, और मैंने अपने कानों से आप लोगों को ये प्लान बनाते हुए सुना है। इसके बाद अम्मी मन्नत से शादी कराना तो दूर, आप लोगों को घर में भी रुकने नहीं देगी। इसलिए चीखने चिल्लाने की गलती आप मत ही कीजिए, आप ही का नुकसान है। बाकी तो अपनी भलाई बुराई आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। दादी अम्मी से तो मैं बता। खुदा खैर करे, ये नहीं होना चाहिए था अरमान। इस लड़की ने हमारे इरादों के बारे में सुन के हमारे हाथ काट दिए हैं। इतने
इतने सालों की मेहनत करके जो तुमने दुआ का भरोसा जीता है, ये लड़की उसे एक ही लम्हे में खत्म कर देगी। तुझे जल्द से जल्द मन्नत से निकाह करना होगा, वरना इतने सालों की मेहनत पे पानी फिर जाएगा। अरमान, दुआ के भरोसे का फायदा उठाओ अरमान, और जल्द से जल्द मन्नत को हासिल कर। हमारी मोहब्बत में भी बहुत मुश्किलात है। तुम्हारी नानी जान वो शादी के लिए राजी नहीं थी, तो मैंने और तुम्हारी अम्मी ने सोचा कि क्यों ना भाग के शादी की जाए। अरे छोड़ो, मैं अभी क्या बातें लेके बैठी। नहीं बोलिए ना अबू, मैं सुन रहा हूँ। बेटे, किस्सा मुख्तसर ये है कि इस घर की जमीन मोहब्बत के लिए सरखेज है। इस घर में कई मोहब्बत के फूल खिले। मिसाल के तौर पर तुम्हारे नानू जान की मोहब्बत, दुआ बाजी और हैदर भाईजान की मोहब्बत, मेरी और तुम्हारी अम्मी की मोहब्बत। अल्हम्दुलिल्लाह सबकी मोहब्बत मुकम्मल हुई है इस घर में। इस घर में सिर्फ मोहब्बत नहीं देखी है, नफरत का समंदर भी देखा है। वो नामुराद गजल मेरे खानदान में नफरत की आंधी लेकर आई थी, जिसने मेरे घर की बुनियाद हिला के रख दी। मुझे डर है बेटा, कहीं उसकी मनहूस औलाद इबादत मेरी मन्नत का हक न मार दे। मेरे दिल में खौफ है, कहीं मेरे शहजादे सुभान और मेरी मासूम मन्नत की मोहब्बत को इबादत की नजर न लग जाए। नजर का ही तो खेल है बेटे, सच्ची मोहब्बत का इजहार जल्दी कर देना चाहिए, वरना दुनिया की गंदी नजर लग जाती है। हाँ, फिक्र मत कीजिए अबू, मैं अपनी मोहब्बत को नजर नहीं लगने दूंगा। इनफैक्ट मैं आज ही अपनी मोहब्बत का इजहार करूंगा। ये हिंदुस्तान है बेटे, यहाँ पर शादी लड़का लड़की में नहीं, दो खानदानों में होती है। प्यार का इजहार करने से पहले तो अम्मी की परमिशन ले लेनी चाहिए, राइट? बिल्कुल। फिक्र मत कीजिए, आप ही का बेटा हूँ। आपने जो तालीम दी है, जो तरबियत दी है, उसे मैं अच्छे से जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि बड़ों को कैसे इज्जत देनी है, इसलिए मैंने दुआ अम्मी से पहले ही परमिशन ले ली है। अरे भाई, तुम तो शादी के लिए उधार खाए बैठे हो, तुमने दुआ बाजी से बात भी कर ली? एक्चुअली अबू, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनकी आंखों में आंखें डालकर ये पूछूं कि क्या मैं आपकी बेटी को प्रपोज कर सकता हूँ। तो मैंने टेक्स्ट मैसेज कर दिया। ये देखिए। क्या बात है, तो उनका रिप्लाई आया कि नहीं? जी अभी तक रिप्लाई तो नहीं आया, मुझे लगता कहीं बिजी होंगी, लेकिन जब तक वो परमिशन नहीं देंगी मैं अपने प्रपोजल के बारे में सोचूंगा भी नहीं। बेटे, खुदा तुम्हें यूं ही बड़ों की इज्जत करने वाला फर्माबरदार बनाए। सदा खुश रहो। थैंक यू अबू। सुभान, कैसे हो चैंपियन? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मुझे तुम्हारे अब्बू से कुछ बात करनी थी। ऑफ कोर्स, आप लोग कीजिए, मैं चलता हूँ। ये फूल पहली ऐसी चीज है जो डाली से टूटने के बाद हाथ में आती है और बिखरने से और खूबसूरत लगते हैं। लेकिन इनमें एक कमी है, इनमें उतनी खुशबू नहीं जितनी उस एहसास में है जो इस वक्त मेरे दिल में महक रहा है। मौला मौला अंजाम से चाहत की, अंजाम से चाहत की ये अनजान है मौला। मौला
आशिकी नादान है मौला, यार की एक दीद पे कुर्बान है मौला।